किसान भाइयों, सरकार सोच रही है किसान दुखी होकर भाग जाएगा, ये मत सोचना। अब तो बिल्कुल बच चुका है, बच गया जी। अब देखो पंजाब से आ रहे हैं लोग किसान, देखो गाड़ी जा रही है भर के। ट्रैक्टर में देखो कितना राशन है, राशन भरा हुआ है। ट्रैक्टर जा रहा है स्वराज 733। हमारे भी खोदे से फटकन लगे। घर जाने के बाद में हम भी प्रोग्राम बनाएंगे। अब तो तमाशा बन गया है। अब तो दुनिया जान गई, विदेशों तक जा लिया यूट्यूब के माध्यम से। अब देखते हैं भाई, इतने में काम चल जाता तो ठीक है। सरकार जीतती है या किसान, लेकिन किसान की इतनी खतरनाक कौम है, जब ये घाटे में भी खेती नहीं छोड़ता तो भाई सच्चाई वो है, चाहे नुकसान हो जा हटेगा नहीं है। क्योंकि सरकार पानी फिकवा रही थी, वो भी बंद हो गई है। गोली चलवा नहीं सकती क्योंकि इनकी दादा की जागीर नहीं है कि सारी उम्र यहीं बैठे रहेंगे। जितना भी गलत कदम उठावेंगे किसान के खिलाफ, उतना ही सरकार को नुकसान रहेगा आने वाले इलेक्शन में। सच्चाई ये है। अब तो बहादुरी ये है सरकार की कि किसान की बात मान लें। तुम्हें लग रहा है कि तुमने अच्छा काम करा, तो मेरे भाइयों किसानों को बताना चाहिए था ना। अब सच्चाई यो है, कुछ बात मैं ऐसी कह दूंगा मेरे भाइयों को बुरा लगेगा। अब आपकी जो कमेटी में, हम तो वहाँ है नहीं, कोई गुप्ता है, कोई सिंगल है। तो भाइयों ये वे हैं लोग जिन बेचारों को खेती नहीं करनी, पढ़े लिखे हैं, पढ़ लिए, उनकी औलाद भी पढ़ रही हैं, और वे आपके पास बैठे सलाहकार के रूप में, उन्हें कोई पता नहीं खेती के बारे में, किसान क्या कर रहा क्या नहीं। सरकार तो ये सोचती है, या ये लोग ये सोचते हैं कि किसान के पास गाड़ी है, 4 ट्रैक्टर है, तो ये बहुत रईस आदमी है। अरे तुम भी ले लो ना भाई, जब उसका काम ही ट्रैक्टर से चल रहा है, चलेगा, या ट्रैक्टर बगैर उसका गुजारा नहीं होगा, तो वो तो लेगा ही अपने काम के लिए। अब किसान के 200 बीघे धान खड़ा, वो किराए पे तो ढुआ नहीं सकता, उसे 4 ट्रॉली भी चाहिए। 4 ट्रॉली बनेगी 8-10 लाख की, 4 ट्रैक्टर चाहिए 24 लाख के, बैंकों का लोन भी देना, क्योंकि नगद तो किसान खरीद नहीं पाता। तो भाइयों ये तो सोच है। और लोग देखे ना कि उसका फार्म हाउस, भाई फार्म तो इसलिए बना लिया उसने, जब जंगल उसका है काफ़ी बड़ा, तो वो मेहनत कर रहा, वो गाँव में कहाँ जावे रोज़ रोज़, जंगल में घर बना लिया बेचारे ने। आप लोग शहरी रह के देखो, गाँव में एक दिन नहीं टिकने के। जब रात को गिदड़िया रोवे है ना, तो आदमी का हालत खराब हो जाए। सोचे साढ़े ये तो आचड़ा दिखा मेरे ऊपर। जब गिद्दड़ हु कर है ना, तो शहरी तो किल्ली मार के भाग जा भाई, वहाँ तो गांव का ऐसे डटता है। तो मेरे भाइयों, शहरी आदमी बैंक को भर देगा पैसे से, और रहेगा एक फ्लैट में। किसान बैंक नहीं भरता, किसान तो गरीब कर्जा ले लेगा, लेकिन उसका सामान जो है फैला हुआ दिखाई दे बहुत। अब देखो शताब्दी जा रहे हैं बेचारे, जो से जा रहे हैं, हटेंगे नहीं। और भाई मेरी सुन लो बात, ये पगड़ी बांध के तो तुम इन्हें सरदार कहने लगे, है तुम्हारे भैया ही, हम भी किसान, ये भी किसान। और दूसरी बात यो, जो हमारे यहाँ यूपी हरियाणा में जाट हैं, वही जाट वहाँ है, वे बेचारे पगड़ी बांध रहे हैं। जो यादव यहाँ है, त्यागी हैं, ब्राह्मण हैं, गुज्जर हैं, किसान की कोई जात नहीं होती। पंजाब में वे भी बेचारे पगड़ी बांध रहे हैं। तो सब कौम सब जगह हैं। सरकार जो कह रही ना ये खालिस्तान, ये फलाना डिगडेर, मेरे यारो अपने पाँव में कुहाड़ी तुमने खुद मारी। ऐसे ऐसे तुमने जो ये चिड़ावने जो बोल रहे ना, इससे मामला गड़बड़ हो गया। तमीज से रहते ना, इन पर पानी मारते, भैया आ जाओ, दिल्ली आ रहे हो, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, जोड़ के स्वागत करते इन्हें हलवा खवाते बेसन का बना के, है ना। ये खुशी खुशी दोनों माई को देखते, सोचते रहे तो सरकारी हमें डंगा खुआ रही, अपने का क्या करोगे। कहते हो जी हो गया फैसला, चलो हो गया। किसान भाइयों ये देखिए, गांव जेवरी का जंगल है, यहाँ गन्ना कम, आलू की फसल ज़्यादा बोई जाती है। और ये देखिए जंगल में मंगल, यहाँ एक स्विमिंग पूल बनाया गया है, कितना सुंदर लग रहा है।
भाइयों ये स्विमिंग पूल है जंगल में, लेकिन यहाँ ताला बंद है, वरना मैं आपको आज अंदर की लोकेशन दिखाता। किसान भाइयों, अगर आप आलू की खेती कर रहे हो तो ये बात ध्यान रखें। देखो जितना ये सफ़ेद सफ़ेद चमक रहा है, इसमें आलू बढ़िया होगा। और यहाँ कुछ झील थी, पानी ज़्यादा आ गया, ये गूल डूब गई। इसमें किसान की कम से कम 50% पैदावार घटेगी। अब अगले खेत में देखिए आप, जितना सफ़ेद सफ़ेद चमक रहा है, ये ऊपर का हिस्सा सूखा रह गया, नीचे पानी है, नमी आ गई, जिसमें आलू बहुत गजब होगा। और जहाँ जहाँ ये ऊपर तक सील आ रही है, मतलब डूब रही है, यहाँ पैदावार घटेगी। तो मेरे भाइयों, अगर आप आलू की खेती कर रहे हो तो पानी का ध्यान रखें, अधिक पानी में गूल डूबने ना दें, वरना आप नुकसान में रह जाओगे। ये खास कर ध्यान रखने की बातें हैं। किसान भाइयों, ये भी गन्ना टंच विधि का बोया हुआ है, और किसान ने इसमें सरसों और बरसीम बो दी है। ये देखिए बरसीम है और सरसों। मान लिया ये मार्च में जाएगी तो हरा चारा मिलता रहेगा। हर खूड में देखिए आप सरसों बरसीम है। टंच विधि गन्ना बोने का तभी फायदा है जब किसान दूसरी फसल का लाभ उठाए। अब देखिए इसमें हरा है, बहुत अच्छा खड़ा है। ये देखिए गन्ना भी बढ़िया खड़ा है, ये 4 फुट पे है अंदाजा। और सरसों भी खड़ी हुई है। छेल में ये अच्छी तो नहीं पकेगी, लेकिन भाइयों हरा चारा हो जाएगा। ये इन्होंने पालक बो रखा है। भाइयों ये मनफोड़ा गांव का जंगल है, और हम यहाँ से होते हुए तिलोरी की तरफ जा रहे हैं। कल ये हमने आपको अशोक जी की वीडियो दिखाई थी। अब यहाँ से सीमा समाप्त होकर मनफोड़े की, तिलोरे की सीमा आरंभ हो गई है भाइयों। भाइयों देखिए, मैं बरनावा क्षेत्र में हूँ, और यहाँ नदी के किनारे फूलों की खेती की जा रही है। इधर देखिए दूर दूर तक फूल ही फूल बोए गए हैं। ये फूल ही फूल है इधर। मैं आज जोहड़ी गांव जा रहा हूं। भाइयों ये जो बरनावे वाले बब्बा हैं, जिन पर पिछले दिनों आफत आई थी, मैं उनके आश्रम के सामने से गुजर रहा हूं। ये देखिए उनकी बाउंड्री, ये हिरन पेड़ पे चढ़ता हुआ, इस तरह की बाउंड्री है इनकी। बहुत बड़े बड़े फार्म है इनके यहाँ दोनों तरफ। ये देखिए यहाँ बंदरों का भी बसेरा है। ये मेन गेट है इनका। यहाँ लिख रहा है सच कैंटीन। सच का मतलब क्या है हमें नहीं पता, सच कैंटीन लिखा हुआ है। बहुत बड़ी बाउंड्री है भाइयों। काफी दुनिया यहाँ जुड़ी हुई थी। काशी अपने आप को, अपनी गरिमा बनाए रखते तो ये दुर्गति ना होती, ये बदनामी ना होती। इंसान को अपनी मर्यादा कभी नहीं भूलनी चाहिए, और
बड़ों की, अपनी समाज में हमारी क्या प्रतिष्ठा है, उसका ध्यान रखना चाहिए। अगर एक बार जाने अनजाने गलती हो जाए तो दूसरी बात नहीं दोहरानी चाहिए, क्योंकि एक दो बार की तो समाज भी, दुनिया भी माफ़ कर देती है। कुछ लोगों को पता चलता है, नहीं चल पाता। बार बार हम गलती करेंगे तो भाई वो तो सामने आएगी ही। किसान भाइयों देखिए गन्ने का खेत, ये जोड़ी गांव में हूँ मैं, और बहुत ही सुंदर गन्ने का खेत लगा खड़ा है। ये देखिए आप, हरा कंच खड़ा है भाइयों, लगा खड़ा खेत पूरा। कोई शौकीन किसान है भाइयों, पॉपुलर के पेड़ हैं फिर भी छेल नहीं।